नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एजुकेशन मार्ट। आज मैं आपको गुडविल के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुडविल बेसिकली होता क्या है? किसी भी कंपनी में कंपनी का रेपुटेशन देखा जाता है। कंपनी का रेपुटेशन ही गुडविल कहलाता है। उसकी प्रसिद्धि कितनी है मार्केट के अंदर, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उन सब के बेस पे उसकी गुडविल निकाली जाती है। गुडविल एक एसेट साइड दिखाने वाला आइटम है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड ही शो करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होती, हमेशा इसकी वैल्यूएशन होती है। तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं और ये कितने मेथड से वैल्यूएशन करने के आज हम स्टार्ट करते हैं, इसी को सीखते हैं। गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। एक आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस तीनों मेथड के बारे में हम एक एक करके कैसे वैल्यूएशन किए जाते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है, एग्जांपल सहित हम समझेंगे। एक एक करके हम गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में सीखते हैं और पहला मेथड हम सीख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम एक एक स्टेप इसके आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है? स्टेप 1 में हमें कैलकुलेशन करना होता है एवरेज प्रॉफिट का। जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद अगला स्टेप फॉलो करना होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब कि अगर आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है तो उन सभी 5 साल के प्रॉफिट को पहले ऐड कर दो। उसके बाद जितने साल है यानी 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर दो। सपोज करो 2016 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, 2019 का प्रॉफिट और 20 का प्रॉफिट। ये 5 साल के प्रॉफिट है। आप इसको 5 से ही डिवाइड करोगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। एवरेज प्रॉफिट जो कि हमें स्टेप 1 में चाहिए। फिर इसके बाद स्टेप 2 फॉलो करेंगे और स्टेप 2 में हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये कैसे करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो गुडविल निकालने का यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है स्टेप 2 में कि जो हमने स्टेप 1 फॉलो किया, स्टेप 1 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि ये गुडविल, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज बुक्स में ही गिवन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको गिवन होगा और कितने कैसे गुडविल, जो भी कंपनी किस टाइप से गुडविल जनरेट करती है किसी भी कंपनी का, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हो सकता है, या ये बोल सकता है कि हाफ ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या ये बोल सकता है कि 1.5, मतलब मल्टीपल में हो सकता है ये। तो इस तरीके से गुडविल का स्टेप 1 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे तो गुडविल आ जाएगा। सपोज करना यहाँ पे कि हमारा इन सब का प्रॉफिट जोड़ के सम अमाउंट हो गया, तो जो सम अमाउंट हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उस सम अमाउंट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज, कुछ भी हो सकता है, सपोज करो 2 है तो 2 से हम इनटू करेंगे तो वो हमारा गुडविल आ जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं, देखते हैं, एग्जांपल सेट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 2012 का प्रॉफिट 1 लाख का है, 2013 का 2 लाख का है, 2014 का 1,70,000 का है। हमें इसमें करना क्या है? यहाँ पे बोला गया असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन्होंने तीनों साल के बारे में कुछ कुछ बताया है। तो इन्होंने बोला है प्रॉफिट है जो 2012 का, उसके अंदर एक स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है 20,000 का, वो इंक्लूड है। और 2013 का जो प्रॉफिट है वो घट गया है 30,000 से, क्योंकि आग लग गई बिजनेस में कहीं भी। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हर साल पर एनम 4,000 रुपया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये तो अलग से एडजस्टमेंट आ गई और वहां तो सिर्फ सिंपल प्रॉफिट गिवन था। तो कुछ इस तरीके की भी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ सकती है और ये हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों साल का, जैसे 2012, 2013, 2014, इन तीनों साल का अलग अलग हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बच रहा है। फिर उसका बाद में हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है? 2012 में जो प्रॉफिट है 1 लाख,
2012 का जो प्रॉफिट 1 लाख है, 2013 का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपया है, और 2014 का 1,70,000, यानी कि तीनों साल का प्रॉफिट डिस्क्लोज हो रहा है। अब ये अलग से इन्होंने एडजस्टमेंट दे दिया है। तो 2012 में एक ऐसा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है जो कि इंक्लूड है। ये जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, एक एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि एक अनुमानित एवरेज प्रॉफिट के हर साल ये हो ही रहा है कम से कम, वो एवरेज प्रॉफिट होता है। अब ये 2012 में अचानक स्पेकुलेटिव, कुछ भी हो सकता है स्पेकुलेटिव, कि अचानक से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और आपको प्रॉफिट हो गया हो, ये एक तरीके से बिना एक्सपेक्ट किए हुए प्रॉफिट है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हमारा? अब ये वाला प्रॉफिट नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख से कम आता। ये तो अचानक से कोई प्रॉफिट हो गया, किसी वजह से भी हो सकता है। अगर वो नहीं होता तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कम होना था। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट मींस एबनॉर्मल गेन, यानी कि नॉर्मल डे के जो प्रॉफिट्स होते हैं, नॉर्मल ईयर्स के जो प्रॉफिट होते हैं, उसमें ये प्रॉफिट जो है ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ये ट्रीटमेंट जो एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे, यहां पे एबनॉर्मल गेन को इस तरीके से, अरे जिस साल में हो रहा है उसी साल लेस करेंगे। ये हो रहा है 2012 में, तो 2012 के प्रॉफिट में से 20,000 हम कम कर देंगे। फिर दूसरी ट्रीटमेंट हमारी 2013 में जो आग लगने की वजह से हमारा प्रॉफिट 30,000 कम हो गया है। देखो, अगर आग नहीं लगती तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता, और ज्यादा होता यानी कि ये जो 2 लाख शो कर रहा है ये कम शो कर रहा होगा। आग लग गई जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया हमारा, एक्चुअली में प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता। तो इसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है? हम इसको ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट लेके आना है हमें। एक्चुअल प्रॉफिट पे लाने के लिए हमें ये वाली ट्रीटमेंट में ऐड करना पड़ेगा। 30,000 हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। देखो, जिस साल जो ट्रीटमेंट हो रही है, जिस ईयर में उसी ईयर में करो और अगले ईयर को ब्लैंक छोड़ दो। इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें 30,000 का आपका लॉस हो रहा है आग लगने की वजह से। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? एबनॉर्मल लॉस वो जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, जैसे कि आग लगने की वजह से लॉस हो जाए, या चोरी हो जाए माल, लॉस बाय थेफ्ट, या कई बार क्या होता है किसी भी ऐसा मतलब इंसान की गलती वजह से, मतलब नेचुरल नहीं होता, ये एक तरीके से किसी पर्सन की गलती की वजह से हो सकता है, आग लग गई या चोरी हो गया, ये एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे। हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, देखो ये हर साल जाना है 4,000, और हर साल जाना है इसका मतलब 4,000 हमें पेमेंट करना पड़ेगा हर साल। अब हर साल पेमेंट करेंगे तो हर साल का प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज बनाना है, यानी कि हर साल हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये सब तो हमें पेमेंट करनी है। तो एक्चुअल आने के लिए अभी जो प्रीमियम है हमें तो हर साल लेस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जितने भी ईयर है उन सभी ईयर में से हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनुअली जा रहा है, पर एनम मींस एनुअली, हर साल। तो हर साल के प्रॉफिट में से ये लेस हो जाएगा। हम यहाँ पे लेस को ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं प्लस माइनस नहीं लिखा, प्लस का सीधा हम नॉर्मल एस कर रहे हैं, और जो माइनस है उसको ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं। अब सारी ट्रीटमेंट करने के बाद हम देखेंगे 2012 का सारा करने के बाद ट्रीटमेंट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना रह गया है। तो देखो, 1 लाख था, 20,000 का लॉस हो गया, ये 80,000 बच गए, फिर 4 का लॉस हो गया तो ये 76,000 बच गए। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 2 लाख का प्रॉफिट था, 30,000 का एबनॉर्मल लॉस की वजह से कम हो गया था, तो इसको ऐड कर दिया, 2,30,000 का प्रॉफिट हो गया, और 4 का फिर प्रीमियम लेस करेंगे तो 2,26,000 का हमारा ये हो गया। इसी तरीके से 2017 में भी 170 में से 4 चले जाएंगे तो ये हमारा 1,66,000 रह जाएगा। तीनों साल का प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास आ गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एवरेज प्रॉफिट जो मेथड हम पुट कर रहे हैं, इसके स्टेप हमने लिखे हैं, तो उस स्टेप में फॉलो करेंगे। तो एक एक करके स्टेप में फॉलो करते हैं। हम इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले एरिया को, और ऊपर से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप पहला था हमारा कि हम कैलकुलेशन करें एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, थोड़ा सा एग्रीवेशन कर दिया इसका। तो हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ले लेते हैं, 2012 का प्रॉफिट है 76,000, 2013 का है 2,26,000, और इसका 1,66,000। इसी तरीके से
हम नीचे क्या करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट है 3 साल से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा प्रॉफिट आ गया 4,68,000 डिवाइडेड बाय 3, और एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,56,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालने के लिए देखो स्टेप 2 फॉलो करना है हमें, तो स्टेप 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है हमें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने शायद लिखा नहीं एग्जांपल में, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर परचेज होगा, हमने लेट कर लिया। इसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, तो यहाँ पे 1,56,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने लेट किया है क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल में लिखना मैं भूल गया था, तो अभी लेट कर लिया 2, तो इससे इनटू करेंगे तो हमारा ये हमारा गुडविल आ गया। ये इस तरीके से गुडविल की हम वैल्यूएशन करेंगे। आपको ये वीडियो अगर समझ में आया तो इसको बहुत सारा लाइक करें, लोगों को सजेस्ट करें वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स एजुकेशन मार्ट चैनल। नमस्कार।